हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो बीए पार्ट 1 की छात्राओं के लिए है। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं सहायक प्राध्यापक हूँ मनोविज्ञान विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर में। आज का टॉपिक है मानव तंत्रिका तंत्र, उसकी संरचना और बनावट। हम लोगों को पता है कि मानव शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं जो किसी न किसी कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे कि पाचन तंत्र, जिसमें ऐसे अंगों का समूह है जो पाचन कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। वैसे ही तंत्रिका तंत्र है जिसका कार्य मानव शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। ये दूसरे अंग तंत्रों पर नियंत्रण करने का काम भी करता है। मानव तंत्रिका तंत्र का संबंध मानव शरीर में किसी भी सूचना के आदान प्रदान, उसके प्रसंस्करण और उसके संचारण से है। मानव शरीर का निर्माण कोशिकाओं द्वारा होता है। कोशिकाएं सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई का नाम है। वैसे ही मानव तंत्रिका की जो सबसे छोटी इकाई है उसको हम न्यूरॉन्स या स्नायु कोशिका कहते हैं। अब हम लोग आते हैं स्नायु कोशिका की बनावट पर। उसकी संरचना क्या होती है और वो कैसे कार्य करता है। स्नायु कोशिकाएं तंत्रिका तंत्र की बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसी से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। स्नायु कोशिकाएं कैपेबल होती हैं यानी समर्थ होती हैं किसी भी उद्दीपक को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करने के लिए हैं। साथ ही वे स्पेशलाइज्ड होती हैं किसी भी सूचना को ग्रहण करने, उसका संचारण करने का। वो ऐसा करती हैं विद्युत रासायनिक सिग्नल्स के रूप में। एक तथ्य जो विस्मयकारी लगता है कि हमारे मानव शरीर में 12 अरब से ज़्यादा स्नायु हैं जो कि तंत्रिका तंत्र के भाग के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग स्नायु कोशिका की बनावट की बात करें तो इस फिगर से स्नायु कोशिका के प्रधान भागों को हम लोग रेखांकित कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पेड़ों की शाखाओं जैसे भाग दिख रहे हैं, जिनको कि हम लोग हिंदी में शाखिका कहते हैं और इनका इंग्लिश नाम है डेंड्राइट्स। तो इस भाग को हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट नीचे ये जो मेजर पोर्शन है बीच वाला, इसको हम लोग कहते हैं सेल बॉडी या सोमा, कोशिका शरीर। और कोशिका शरीर के बीच में ये जो पीला पदार्थ दिख रहा है इसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। सेल बॉडी से बाहर की ओर एक फाइबर निकलता है जिसको हम लोग इस लंबे से फाइबर को कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन में माइलिन शीथ की वजह से, माइलिन शीथ की कवरिंग की वजह से ऐसे नोड्स जैसे दिखते हैं जो अलग अलग भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं। बट ये एक्सॉन एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी फाइबर है। एक्सॉन के लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं जो पूंछ के आकार जैसे निकले होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। और हम लोग आगे देखेंगे कि इन टर्मिनल्स के इंड भाग में कई सारे वेसिकल्स होते हैं, पुट्टियाँ होती हैं जिसमें कि न्यूरोट्रांसमीटर्स भी पाए जाते हैं। अब हम लोग इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला भाग है न्यूरॉन्स की संरचना में सेल बॉडी। सेल बॉडी स्नायु कोशिका का मुख्य भाग है। उसमें केंद्रक होता है और वो मेन प्रसंस्करण यूनिट है पूरे कोशिका का। वहाँ पे सूचनाओं का प्रसंस्करण होता है। साथ ही न्यूक्लियस में ही कोशिका का साइटोप्लाज्म होता है, यानी कोशिका का पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वो उसी साइटोप्लाज्म के द्वारा की जाती है। दूसरा भाग जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, पेड़ों की शाखिकाओं जैसा, जिसको हम लोग डेंड्राइट्स कह रहे हैं, वो इसी कोशिका शरीर से निकलता है बाहर की ओर और जिसका काम है दूसरी स्नायु तंत्रिकाओं या फिर सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों से सूचना को ग्रहण करना। तीसरा भाग जो लंबा फाइबर जैसा स्ट्रक्चर निकलता हुआ अभी हम लोगों ने जस्ट पहले वाले फिगर में देखा, ये सेल बॉडी से लंबा फाइबर जैसा आकार निकलता है जिसको हम लोग एक्सॉन कहते हैं और इसका काम है सूचना को दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाना।
यानी स्नायु कोशिका का ब्रांच जैसी जो आकृति है जिसको हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं, वो सूचना को ग्रहण करती है, उसको सेल बॉडी के पास, कोशिका शरीर के पास भेजती है। कोशिका शरीर से फिर एक्सॉन के माध्यम से होती हुई वो सूचना एक्सॉन टर्मिनल्स में पहुंचती है और एक्सॉन टर्मिनल से दूसरी स्नायु कोशिकाओं के पास सूचना का प्रवाह होता है और इसी क्रम में सूचना एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचती है। एक्सन की बनावट में हमने जिक्र किया था माइलिन शीथ का। माइलिन शीथ एक फैटी पदार्थ है, उसका एक लेयर है, उसके सतह है जो कि एक्सन के चारों तरफ से आवरण की तरह कार्य करता है। माइलिन शीथ की वजह से एक तो स्नायु कोशिका को सुरक्षा मिलती है, एडेड सेफ्टी मिलती है, और दूसरी बात है कि सूचना का प्रवाह तीव्र हो जाता है। इसके बाद न्यूरल इम्पल्स की बात करें हम, सूचनाओं का आदान प्रदान किसी भी तंत्रिका कोशिका में कैसे होता है उसको हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो स्नायु कोशिका में सूचनाओं का संचारण इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सेज के रूप में होता है, विद्युत रासायन आवेगों के रूप में। यानी जब किसी उद्दीपक की वजह से स्नायु कोशिका का ग्राहक भाग यानी कि डेंड्राइट्स उत्तेजित होता है तो स्नायु कोशिका में एक इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स जागृत होता है। वो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स डेंड्राइट से होते हुए सेल बॉडी के पास जाता है। क्योंकि सेल बॉडी उस सूचना को प्रसंस्करण करने के लिए उत्तरदायी है, तो वो उसका प्रसंस्करण कर उसको एक्सॉन के माध्यम से आगे भेजती है। अब ये सूचना स्नायु कोशिका के एक्सॉन वाले भाग से होते हुए पूछ रूपी आकार यानी एक्सॉन टर्मिनल्स में जाती है और एक्सॉन टर्मिनल्स जुड़ा होता है दूसरे न्यूरॉन या दूसरी स्नायु कोशिका के डेंड्राइट से। तो ऐसे करके सूचना एक स्नायु कोशिका के एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे स्नायु कोशिका के डेंड्राइट्स में चली जाती है और फिर वहाँ से उसके सेल बॉडी और उसके एक्सॉन से होते हुए फिर तीसरी स्नायु कोशिका में, और एक चेन की तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सूचना का आदान प्रदान संभव हो पाता है। इस प्रक्रिया में समझने वाली बात यह है कि ये जो सूचना का प्रसंस्करण है ये ऑल और नन प्रिंसिपल पर काम करता है। यानी जब कोई उद्दीपक डेंड्राइट्स के पास पहुंचता है या उसको उत्तेजित करता है और उसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो उस सूचना में या उस उद्दीपन में इतनी क्षमता है कि वो डेंड्राइट्स को एक्टिवेट कर सके, जागरूक कर सके, या फिर अगर एक सीमा से कम क्षमता है तो डेंड्राइट्स बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं होंगे। तो या तो सूचना का प्रवाह होगा या नहीं होगा, इसे हम कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल। स्नायु कोशिकाओं में सूचना के संचारण से संबंधित एक तीसरा कंसेप्ट है साइनेप्स का। साइनेप्स है क्या? साइनेप्स को हिंदी में कहते हैं हम संधि स्थल। संधि स्थल यहाँ जहाँ दो चीज़ें जुड़ती हैं। तो हमने अभी अभी देखा कि जब कोई सूचना किसी स्नायु कोशिका के एक्सॉन टर्मिनल से होकर गुजरती है तो उसके बाद दूसरी स्नायु कोशिका का डेंड्राइट्स उसको ग्रहण करता है। एक स्नायु कोशिका के एक्सॉन टर्मिनल्स और दूसरी स्नायु कोशिका के डेंड्राइट्स के बीच में प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच में ही थोड़ा सा गैप रहता है, जिसको हम लोग साइनेप्स या संधि स्थल कहते हैं। हम लोग इस फोटो को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है और यहाँ पे इसके एक्सॉन टर्मिनल्स ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी स्नायु कोशिका का
यहाँ पे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है ये इससे जुड़ेगा। तो जो दोनों भागों के बीच में छोटी सी जगह है उसको हम साइनेप्स कह रहे हैं। और इसको यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, ये इस भाग में यहाँ पे ये 2 कोशिकाएं हैं और ये वाला एरिया जो है इसको हम लोग संधि स्थल कह रहे हैं। यानी पहली कोशिका का एक्सॉन टर्मिनल्स और दूसरी कोशिका का डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है। तो समझने वाली बात यह है कि जब 2 कोशिकाओं में थोड़ा सा गैप है तो यहाँ से सूचना का प्रवाह कैसे होता है। तो हम लोग अगर इसको विस्तार से समझेंगे तो जब किसी स्नायु कोशिका के एक्सॉन टर्मिनल्स के लास्ट में कुछ वेसिकल्स होते हैं, यानी पुट्टिकाएँ होती हैं, कुछ थैली आकार की संरचनाएं होती हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? ये रासायनिक पदार्थ हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि ये यहाँ से जब सूचना प्रवाहित हो एक्सॉन के माध्यम से तो ये एक्टिवेट हो जाए। तो जब भी कोई सूचना एक्सन टर्मिनल्स में पहुँचती है तो वहाँ से इन पुट्टिकों से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, यानी ये रासायनिक पदार्थ यहाँ निकलना शुरू होते हैं और ये पहुँचते हैं दूसरी कोशिका के डेंड्राइट्स के पास। और इस तरह से सूचना पहले स्नायु कोशिका से दूसरे स्नायु कोशिका तक पहुंच जाती है और फिर एक्सॉन के सेल बॉडी और एक्सॉन के माध्यम से होते हुए किसी तीसरे न्यूरॉन्स की तरफ पहुंच जाती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। न्यूरॉन्स शुरू में ही हमने बताया था कि कई तरह के होते हैं और अपने कार्यों के आधार पर उनको हम अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। तो 3 तरह की स्नायु कोशिकाएं देखने को मिलती हैं मानव शरीर में। पहली हैं सेंसरी नर्व्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्नायु कोशिका, यानी संवेदी स्नायु कोशिका। इनका काम है सूचना को ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करके उनको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिनका भाग है मस्तिष्क और सुषुम्ना, उन तक के सूचनाओं को पहुंचाते हैं। दूसरे प्रकार के स्नायु कोशिकाएं होती हैं मोटर नर्व्स, जिनको हम कह रहे हैं पेशीय स्नायु कोशिका। इनका कार्य है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क और सुषुम्ना से सूचनाओं को लेकर मांसपेशियों और ग्रंथियों तक, ग्लैंड्स तक पहुंचाना, ताकि वो प्रभावक के रूप में अपना कार्य कर सकें। तीसरी तरह के न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं इंटर न्यूरॉन, या ऐसे न्यूरॉन्स जो कि जोड़ कर रखते हैं बाकी 2 न्यूरॉन्स को। उनका जो हिंदी शब्द है उसको हम लोग कहते हैं साहचर्य न्यूरॉन। साहचर्य न्यूरॉन संवेदी स्नायु कोशिका और पेशीय स्नायु कोशिका को जोड़ने का काम करता है। स्नायु कोशिका के संरचना और कार्य के बारे में बात करते समय हम लोगों को एक चीज़ और ध्यान रखना है कि संधि स्थल में हमने कहा कि कुछ केमिकल सब्सटेंसेज, रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सूचनाओं के एक स्नायु कोशिका से दूसरे स्नायु कोशिकाओं तक पहुंचने में मदद करते हैं। उन रासायनिक पदार्थों को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। और न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत ही प्रभावी रासायनिक पदार्थ हैं। उनकी मात्रा में थोड़ा सा परिवर्तन करने से भी शरीर में अलग अलग तरह के प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स कई तरह के होते हैं और सब किसी न किसी विशेष कार्य के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो एंडोर्फिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका काम है दर्द से निवारण दिलाना। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर किसी को किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो और वो किसी डॉक्टर के पास जाए तो हो सकता है कि वो उसको दर्द से छुटकारा देने के लिए ऐसी दवा या ऐसे पदार्थों को इंजेक्ट करे जिसमें एंडोर्फिन की मात्रा हो। वैसे ही डोपामाइन भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो
हैप्पीनेस की फीलिंग से, प्रसन्नता के भाव से जुड़ा हुआ है। यानी आपके शरीर में अगर डोपामाइन का रिलीज होगा तो आप खुश या अच्छा महसूस करेंगे। वैसे ही तीसरा एक है नॉर एपिनेफ्राइन, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। ये मानव की मूड से संबंधित है, भाव दशा से संबंधित है। स्नायुओं के कार्य और उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करने के बाद अब हम लोग आएंगे इस वीडियो सीरीज के दूसरे भाग पे, जिसमें मानव तंत्रिका तंत्र के विभागों, उनकी बनावट और उनकी संरचना पे बात करेंगे। तो मानव तंत्रिका तंत्र को उसके कार्यों के आधार पे मुख्य रूप से दो भागों में बांटेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करें हम लोग तो ये मस्तिष्क और सुषुम्ना से मिलकर बना होता है और इसका मुख्य कार्य निर्णय लेना है यानी डिसीजन मेकिंग है। वहीं परिधीय तंत्रिका तंत्र की बात करें तो ये ऐसे न्यूरॉन्स या स्नायु कोशिकाओं से बना होता है जो मस्तिष्क और सुषुम्ना के परे हैं, यानी उससे हटकर हैं। परिधि का मतलब होता है बाहर की ओर। तो जो स्नायु कोशिकाएं मस्तिष्क या सुषुम्ना में अवस्थित नहीं हैं, उन सभी से मिलकर बनता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहले को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरे भाग को बोलेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। इन भागों का भी विस्तार से अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जहाँ पर हम लोग बताएंगे, जहाँ पर ये हम लोग सीखेंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटा जाएगा, सहानुभूतिक मंडल और उप सहानुभूतिक मंडल। वहीं कायिक तंत्रिका तंत्र को संवेदी विभाग या संवेदी तंत्रिका तंत्र और पेशीय तंत्रिका तंत्र में बांटकर उनकी संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो सीरीज का ये अंत होगा और अगला दो भाग इसके बाद प्रस्तुत किया जाएगा। थैंक यू।